ये लास्ट प्रोग्राम हमने किया था, स्क्रीन तो आ रही है ना सबके पास? अमन? यस सर। ओके। लास्ट हमने ये प्रोग्राम देखा था, ठीक है। हमने ट्रेवर्स किया था एक डिक्शनरी को, ठीक है। फोन डिक्शनरी बना के उसको ट्रेवर्सिंग की थी। ट्रेवर्सिंग में हमने एक चीज देखी थी कि कोई ऑर्डर में नहीं आते, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। किसी भी आइटम को ये पहले असेस कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड कोई भी आइटम ले सकते हैं। और अगर सेकंड टाइम इसको रन करोगे तो जरूरी नहीं है इस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। कोई भी की पहले ले लेता है, बट लेगा सभी कीज को एक एक बार, और सभी कीज को लेगा भी जरूर, ठीक है। अब सपोज हम सारी की सारी एक डिक्शनरी की सारी सिर्फ कीज देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कीज हैं इस डिक्शनरी में, तो उसके लिए एक फंक्शन है कीज। जैसे डी हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी, डी डॉट कीज, ये फंक्शन यूज करेंगे तो ये डी की कीज बता देगा, मतलब डिक्ट कीज, वोवल्स 5, वोवल 4, वोवल 3, वोवल 2, वोवल 1, इस तरह से शो कर देगा, ठीक है। मीन्स डिक्शनरी कीज कर पहले एक कीवर्ड शो करेगा, डिक्शनरी कीज, डिक्ट कीज, फिर सारी कीज शो कर देगा। इसी तरह अगर हम एक फंक्शन यूज कर देते हैं डी डॉट वैल्यूज, तो उस डिक्शनरी में जो जो वैल्यूज हैं, की नहीं सिर्फ वैल्यूज, वैल्यूज शो कर देगा। अच्छा, as you can see that keys function returns all the keys defined in a dictionary in the form of a sequence, and also the value function returns all the values defined in the dictionary in the form of a sequence. You can convert the sequence returned by keys and values function by using list as shown below. Means ये जो हमारी कीज आई हैं, उन कीज से हम एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया लिस्ट डी डॉट कीज, डी डॉट कीज से क्या करेगा, डी डिक्शनरी की सारी कीज एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर लिस्ट फंक्शन से क्या करेगा, उन सभी कीज की एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। मीन्स हमारे को रिजल्ट में क्या शो करेगा, ये शो करता है। इस चीज को मैं यूं भी कर सकता हूँ, ए इक्वल लिस्ट डी डॉट कीज, इससे क्या होगा, ए एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, जिसमें ये सारी कीज होंगी। इसमें तो ये साथ के साथ डिस्प्ले कर रहे हैं, हम स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट डी डॉट वैल्यूज, तो डी की वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने ये देखे हैं, डिक्शनरी को हमने ट्रेवर्स करके देखा है, ठीक है। इसकी कीज एक्सट्रैक्ट करके देखी हैं, इसकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके देखी है। इसके बेसिस पे कुछ एक इसकी हम करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, ठीक। डिक्शनरीज लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट की तरह ये भी म्यूटेबल है, मीन्स इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी दे हैव विद लिस्ट, और लिस्ट के साथ सिर्फ यही एक सिमिलरिटी है, बाकी और कोई सिमिलरिटी नहीं। अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिक्शनरीज जो हैं बिल्कुल अलग से एक डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, जिनमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर वन, और अनऑर्डर्ड सेट, ए डिक्शनरी इज ए अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कीज, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड सेट होता है की वैल्यू पेयर्स का। इट्स वैल्यू कैन कंटेन रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यूज में किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नोट ए सीक्वेंस, अनलाइक ए स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टप्पल, ए डिक्शनरी इज नोट ए सीक्वेंस। डिक्शनरी को हम एक सीक्वेंस नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट होता है एलिमेंट्स का, कोई ऑर्डर नहीं होता। द सीक्वेंसेस आर इंडेक्स्ड बाय ए रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, जो सीक्वेंसेस होती हैं उसमें एक रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर यानी कि इंडेक्सेस द्वारा हम उनको असेस कर सकते हैं। हेंस दे आर ऑर्डर्ड बाय, बट ए डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। मीन्स जो सीक्वेंसेस होती हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड होती हैं, लेकिन ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। इंडेक्सेस बाय कीज, नोट नंबर्स, डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड
बाय कीज। डिक्शनरी की इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं? कीज की हेल्प से। वो कीज न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, अल्फाबेटिक भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, कुछ मर्जी हो सकती हैं। बट जो इंडेक्स अदर सीक्वेंसेस थी उनमें क्या होती थी? इंडेक्सेस हमेशा न्यूमेरिक होते थे, 0 से स्टार्ट होते थे। अकॉर्डिंग टू पाइथन ए की कैन बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप। की में हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो नॉन म्यूटेबल टाइप होना चाहिए डिक्शनरी की में। ठीक है, यानी कि हम टप्पल भी ले सकते हैं की में, जैसे हम पहले एग्जांपल देख ही चुके हैं। सिंस स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स आर नॉट म्यूटेबल, यू कैन यूज देम एज ए की इन डिक्शनरी। स्ट्रिंग जो है वो भी नॉट म्यूटेबल है, मतलब अनम्यूटेबल है, और टप्पल जो है वो भी अनम्यूटेबल है, इसलिए हम उनको भी एज ए की डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। एंड इफ ए tuple contains immutable objects such as integers or strings, then only it can also be used as a key। लेकिन टप्पल में क्या होना चाहिए? टप्पल में भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंटीजर्स या स्ट्रिंग्स होने चाहिए, यानी कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तब हम उनको एज ए की यूज कर सकते हैं। अगर मान लो एक टप्पल के अंदर हमने लिस्ट स्टोर की हुई है, टप्पल के एलिमेंट लिस्ट बनाए हुए हैं, तो उस टप्पल को हम एज ए की यूज नहीं कर सकते। बट द वैल्यूज इन ए डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, एंड टाइप कैन बी मिक्स्ड विद इन वन डिक्शनरी। लेकिन वैल्यूज में हम चाहे लिस्ट भी रख सकते हैं, चाहे वह म्यूटेबल है चाहे इम्यूटेबल है, वैल्यूज में हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन कीज में क्या होना चाहिए? हमेशा इम्यूटेबल वैल्यू होनी चाहिए की में। ठीक है, फॉलोइंग डिक्शनरी dict1 हैज कीज ऑफ डिफरेंट इम्यूटेबल टाइप। इसमें कीज हमने यूज की हुई है अलग अलग इम्यूटेबल टाइप की। डिक्शनरी वन, dict1 इक्वल 0:वैल्यू फॉर की 0। तो 0 तो हो गई की, और इस की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू फॉर की 0। 1:वैल्यू फॉर की 1, 1 हो गई की, और इस 1 की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू फॉर की 1। 3:वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की। ठीक है, अब यहाँ 3 हम जो ले रहे हैं एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं, पहले हम 0 1 एज एन इंटीजर ले रहे थे की में, यहाँ 3 को हम क्या यूज कर रहे हैं? एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं की में। ठीक है, तो 3 स्ट्रिंग वाली की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की। ठीक है, फिर 4:5:वैल्यू फॉर ए टप्पल एज ए की। 4 5 हमने एक टप्पल ले लिया, टप्पल एज ए की ले लिया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू फॉर ए टप्पल एज ए की। एंड 4 fun:7। अब एंड 4 fun क्या हो गया? की हो गई, और 7 क्या हो गई? उसकी वैल्यू। एंड 4 fun यानी कि ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी क्या हो गई? एक की हो गई, और 7 हो गई उसकी वैल्यू। मीन्स की में हम, जरूरी नहीं है कि हमने स्मॉल वैल्यूज की में लेनी है और लॉन्गर वैल्यू हमने वैल्यू में लेनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम चाहे की कितना ही बड़ा स्ट्रिंग भी हम एज ए की यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू भी कितनी मर्जी छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखनी है, जो कीज है वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं देता हूँ dict1 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू फॉर की 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है? वैल्यू फॉर की 0। ठीक, dict1 4 5, dict1 4 5, तो 4 5 की वैल्यू क्या है? वैल्यू फॉर ए टप्पल एज ए की। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? वैल्यू फॉर ए टप्पल एज ए की। ठीक है, dict 4 5 वैल्यू फॉर ए टप्पल एज ए की। टू वेज ऑफ यूजिंग की ऑफ टप्पल टाइप। टप्पल टाइप की जो की है उसको यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एज ए टप्पल की दे देंगे, एक सिर्फ टप्पल के एलिमेंट्स दे देंगे, मींस पैरेंथेसिस में एनक्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो भी विदाउट पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो भी उस टप्पल को एज ए की मानेगा, मींस उसको ऑटोमेटिकली वो एक टप्पल अज्यूम कर लेगा। अगर हम मोर देन वन वैल्यूज यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन वन वैल्यूज की या तो हम इसमें यूज कर सकते हैं टप्पल या फिर लिस्ट,
लिस्ट इसमें अलाउड ही नहीं है की में, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसको क्या अज्यूम कर लेगा, टप्पल अज्यूम कर लेगा और इस टप्पल वाली की ये वैल्यू हमारे को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। डिक्ट 1 3 ये हमने 3 एज ए स्ट्रिंग, 3 एज ए स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू क्या ली थी, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की। ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, एक की को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। Each of the keys within a dictionary must be unique. Since keys are used to identify value in a dictionary, there cannot be duplicate keys in a dictionary. क्योंकि keys की हेल्प से ही हम एलिमेंट्स की वैल्यू को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम कभी भी डुप्लीकेट कीज यूज नहीं कर सकते, सेम की को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक। However, two unique keys can have same values. दो यूनिक कीज की वैल्यू सेम हो सकती है, मीन्स अलग अलग कीज हो, उनकी वैल्यू तो हो सकता है सेम हो, लेकिन दो की कभी भी सेम नहीं हो सकती। हाउएवर टू यूनिक कीज कैन हैव सेम वैल्यू। कंसीडर द सेम वर्ड काउंट डिक्शनरी डिक्लेयर्ड अबव। ठीक, एक वर्ड काउंट डिक्शनरी हमने क्रिएट की थी, उसी को हम दोबारा से एक बार क्रिएट कर रहे हैं। वर्ड काउंट फिंच 10, फिंच तो हो गई की, 10 हो गए उसकी वैल्यू। मैना 13, मैना हो गई की और 13 हो गई इसकी वैल्यू। पैराकीट ये हो गया इसकी की और इसकी वैल्यू हो गई 16। हॉर्नबिल ये इसकी की हो गई, 15 हो गई इसकी वैल्यू। पीकॉक कोलन 15, पीकॉक हो गई की और 15 हो गई इसकी वैल्यू। अब इसमें हमने पीकॉक की और हॉर्नबिल की दोनों की वैल्यू सेम दी है 15। ठीक है, मीन्स दो अलग अलग कीज में वैल्यूज तो सेम हो सकती हैं, बट दो कीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है। और एक फिफ्थ इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर आल्सो म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन की इन प्लेस। उसी जगह पे हम किसी भी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिंपली असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करके। कैसे यूज करेंगे, डिक्शनरी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे उसकी की, फिर इक्वल न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो पिछली वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द डिक्शनरी डिक्ट 1 डिफाइंड अबव। हमने एक डिक्ट 1 ली थी, ठीक है, डिक्ट 1 में हमने एक 3 एज ए स्ट्रिंग की ली थी, हमने यहाँ पे दे दिया डिक्ट 1 3। इसको क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू में स्टोर किया हुआ था। फिर हमने क्या किया, डिक्ट 1 3 इक्वल चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू पहले क्या थी, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, अब वैल्यू क्या हो गई, चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। अब अगर हम डिक्ट 3 को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, चेंज टू न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि वैल्यू एट प्लेस हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। You can even add a new key value pair to a dictionary using a simple assignment statement. But the key being added should be unique. मतलब हम नई वैल्यू ऐड करना चाहें, उसके अंदर नया की दे के नई वैल्यू ऐड करना चाहें तो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो न्यू की हम ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट द की बीइंग एडिड शुड बी यूनिक। जो की हम ऐड कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए। इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट देन वैल्यू इज सिंपली चेंज्ड। अगर वो वाली की पहले से है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐड नहीं होगी, पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये हमने दे दिया डिक्ट 1 न्यू इक्वल ए न्यू पेयर इज एडिड। ठीक, डिक्ट 1 न्यू, तो इसमें क्या होगा, डिक्ट 1 में एक न्यू नामक की और ऐड हो जाएगी, न्यू नेम से की ऐड हो जाएगी और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, ए न्यू पेयर इज एडिड। अब अगर हम डिक्ट 1 को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, पहले वाली वैल्यूज तो एज इट इज प्रिंट होंगी, 0 वैल्यू फॉर की 0, 1 वैल्यू फॉर की 1, 4 5 वैल्यू फॉर ए टप्पल एज ए की, 3 वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, एंड फॉर फन 7। साथ में एक वैल्यू और प्रिंट होगी, न्यू, ए न्यू पेयर इज एडिड, मीन्स एक नई की ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है, न्यू की भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग्स,
Internally, the key value pairs of a dictionary are associated with one another with some internal function called hash function. ठीक है, इंटरनली जब इनकी स्टोरेज होती है वो किसकी हेल्प से होती है? हैश फंक्शंस की हेल्प से। हैश फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? हैश फंक्शन में एक मैथमेटिकल वे यूज करके, मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके एक एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है, उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर करवा देता है। ठीक है, और इस डिक्शनरी में क्या स्टोर करवा देगा? उस जगह, उस जो भी सेल कैलकुलेट करके आया उसकी रेफरेंस इसमें स्टोर करवा देगा। ठीक, मीन्स की वन जो है उसमें वैल्यू वन की रेफरेंस स्टोर हो गई हैश फंक्शन का यूज करके। हैश फंक्शन क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल, ये आगे तुम्हारा डिटेल में आएगा एल्गोरिथम वाले टॉपिक में, जब हम जाएंगे तो हैश फंक्शन आएंगे। हैश फंक्शंस में एक्चुअली क्या किया जाता है? एक इक्वेशन का यूज करके एक एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज ये की है हमारी 5 नंबर सेल पे, सपोज ये क्या करेगा? जो भी की का नंबर जो भी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 5000 ऐड कर देगा, फिर उस जो सम आया उसको 2 से डिवाइड कर देगा। इस तरह का कोई भी फंक्शन, उससे जो सेल नंबर आएगा उस सेल नंबर पे जाके वैल्यू स्टोर कर देगा। जब वैल्यू असेस करेगा तो भी सेम हैश फंक्शन का यूज करेगा, तो वही सेम एड्रेस आ जाएगा, तो उस वैल्यू को असेस कर लेते हैं। मीन्स हैश फंक्शन का यूज करके, हैश फंक्शन आगे चल के हम डिटेल में करेंगे। हैश फंक्शन अभी तुम सिंपली यूं मान सकते हो, एक कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन की हेल्प से हम एक एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें की के सेल एड्रेस को एज ए वेरिएबल मान लेते हैं, उसको किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, किसी चीज के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो उससे एक सेल नंबर आ जाता है। उस सेल नंबर पे जाके उसकी एसोसिएटेड वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह की 1 की 2 में भी सेम हैश फंक्शन का यूज करके इसका एड्रेस निकाल लेंगे। की 3 सेम हैश फंक्शन का यूज करके इसका एड्रेस निकाल लेंगे, उसकी जगह पे थर्ड वैल्यू स्टोर कर देंगे। की 4 इस पे भी हैश फंक्शन, सेम हैश फंक्शन का यूज करके एक एड्रेस निकाल लेंगे, उस जगह की 4 वाली वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, working with dictionary. After basics of dictionary, let us discuss about various operation that can perform on dictionary. Dictionary पे हम कौन कौन से operations कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी। यू हैव लर्न टू क्रिएट डिक्शनरी बाय एनक्लोजिंग की वैल्यू पेयर इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हम की वैल्यू पेयर का यूज करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। कुछ और मेथड भी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इनिशियलाइजिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इन दिस मेथड ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ ए डिक्शनरी आर रिटन कलेक्टिवली सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ये हम पहले कर ही चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी वर्कड विद दिस मेथड। ऑल द डिक्शनरी क्रिएटेड सो फॉर हैव बीन क्रिएटेड थ्रू दिस मेथड। जितनी भी डिक्शनरी अब तक हमने क्रिएट की इसी मेथड का यूज करके की है। मीन्स कर्ली ब्रेसेस में हम पहले की पुट करते हैं, फिर कॉलम साइन दे के उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है, एम्प्लॉय इक्वल कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट नेम की हो गई, कॉलन जोन वैल्यू हो गई। ठीक है, सैलरी की हो गई और 10,000 उसकी वैल्यू हो गई। एज की हो गई 24 उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, एक तो ये मेथड है जिस मेथड को बोलते हैं इनिशियलाइजिंग ए डिक्शनरी। थर्ड है, सेकंड मेथड क्या है? एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। हम पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसमें की वैल्यू पेयर को ऐड करते जाते हैं। इन दिस मेथड फर्स्टली एन एम्प्टी डिक्शनरी इज क्रिएटेड एंड देन कीज एंड वैल्यूज आर एडेड टू इट वन पेयर एट ए टाइम। एक टाइम में एक एक पेयर करके हम ऐड करते जाते हैं। कौन सा पेयर? पहले की, फिर कॉलन, वैल्यू। ठीक है, पहले एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए भी कुछ मेथड है। देयर आर टू वेज। पहला तो एम्प्लॉय इक्वल
कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसिस क्लोज। इससे क्या हो गया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी एम्प्लॉय नेम की, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, एम्प्लॉय इक्वल डिक्ट, डिक्ट फंक्शन यूज करते हैं। डिक्ट फंक्शन क्या करता है, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड की वैल्यू पेयर्स वन एट ए टाइम एज पर सिंटैक्स गिवन बिलो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले डिक्शनरी का नेम, फिर जो की देना चाहते हैं की स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, की इक्वल करके वैल्यू, उससे क्या होगा, वो की वैल्यू का पेयर ऐड कर हो जाएगा उसमें। फॉर एग्जांपल इन एडजॉइनिंग स्टेटमेंट वी आर फर्स्ट एडिंग ए की वैल्यू पेयर ऑफ नेम जोहन, नेक्स्ट स्टेटमेंट एड्स वैल्यू 1000 फॉर की सैलरी, एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट एड्स वैल्यू, मतलब ये दिया हुआ है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की थी। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय स्क्वायर ब्रैकेट में नेम इक्वल जॉन, इससे क्या होगा, एक पेयर ऐड हो गया, की हो गई नेम और वैल्यू क्या हो गया जॉन, ठीक है। फिर हमने दे दिया एम्प्लॉय सैलरी इक्वल 10,000, इससे एक पेयर और ऐड हो गया, की हो गई सैलरी और वैल्यू हो गई 10,000। फिर एम्प्लॉय एज इक्वल 24, एक पेयर और ऐड हो गया, ठीक है, की हो गई एज और वैल्यू हो गई 24, ठीक है। इस मेथड का क्या, कैसे यूज करते हैं, इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमने यूज रन टाइम में डिक्शनरी क्रिएट करनी हो। जैसे हम मान लो डिक्शनरी की वैल्यूज हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं और उसके बाद हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, फिर यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाते जाते हैं और उसमें डिक्शनरी में ऐड करवाते जाते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड ये भी है, creating a dictionary from name and value pairs. Using the dict constructor of a dictionary, you can also create a new dictionary initialized from specified set of keys and values. ठीक, मतलब कीज और वैल्यूज के सेट्स को स्पेसिफाई करने हैं कि इस सेट से हमने क्रिएट करना, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रोवाइड कीज एंड वैल्यू टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर। पहला तो स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर एज कीवर्ड आर्गुमेंट टू डिक्ट, जो डिक्ट फंक्शन हमने सिर्फ डिक्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज, ये जब हमने फंक्शन यूज किया था तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई थी। अब हम इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू और कीज दोनों डाल दें, ठीक है, तो इससे भी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इक्वल, ये नीचे दिया हुआ है, डिक्ट नेम इक्वल जॉन, सैलरी इक्वल 10,000, एज इक्वल 24। इससे क्या होगा, एक डिक्शनरी क्रिएट होगी एम्प्लॉय नेम की, उसमें फर्स्ट की लेगा नेम, उसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा जॉन, सेकंड की लेगा सैलरी, उसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा 10,000, थर्ड की लेगा एज और उसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा 24। द कीज आर गिवन एज आर्गुमेंट, इसमें कीज को हम एज ए आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस के अंदर जब हम कोई वैल्यू लेके जाते हैं उसको बोला जाता है आर्गुमेंट। डिक्ट क्या है, एक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट में एक एग्जांपल बताता हूं। एक फंक्शन है स्क्वेयर, SQR, कंप्लीट स्क्वेयर भी है, स्क्वेयर स्क्वेयर 5, ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के पास हम जो भी वैल्यू लेके जाते हैं उसका ये हमारे को स्क्वायर कैलकुलेट करके बता देते हैं, ठीक है। तो हम इस फंक्शन के पास क्या लेके जा रहे हैं, 5। ये फंक्शन है क्या, एक्चुअली फंक्शन होते क्या है, प्री रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्क्वायर नाम की से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पाइथन के अंदर स्टोर्ड है, हमें क्या करना है, सिर्फ उनको डायरेक्टली यूज कर देना है। हमें ये नहीं सोचना कि उसके अंदर क्या किया हुआ है, बस हमें ये ध्यान रखना है स्क्वायर फंक्शन में जब भी हम एक वैल्यू लेके जाते हैं वो हमारे को उस वैल्यू का स्क्वायर रिटर्न कर देते हैं। तो हम 5 इसमें एज ए वैल्यू लेके जा रहे हैं, तो इस 5 को क्या बोलेंगे, इस 5 को बोलेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। इसी तरह एक फंक्शन है पावर, POWER,
या POW नाम से भी है ये कुछ वर्जन्स में। यहाँ W की काम नहीं कर रही मेरी। कीबोर्ड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। चलो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, POW 5, POW 5, 6। ये ऑटोमेटिकली अब क्या रिटर्न कर देगा हमारे को, 5 रेज़ टू पावर 6। 5 रेज़ टू पावर 6 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे को रिटर्न कर देगा। 5 रेज़ टू पावर 6 की जो भी वैल्यू आती है वो हमारे को रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। तो इसमें अब हम कितनी आर्गुमेंट लेके जा रहे हैं, 2 आर्गुमेंट्स। मींस फंक्शन के पास जो जो वैल्यूज लेके हम जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या था, the keys are given as argument. Notice the keys are not enclosed in quotes here. The values are given after equal sign. यहाँ पे अब हमने की को कोट्स में नहीं दी है, जबकि पहले हम क्या कर रहे थे कि इसको कोट्स में दे रहे थे। ठीक है, इक्वल जोन। अच्छा, इसके बाद सेकेंड थिंग, जो वैल्यूज हैं वो हम इक्वल साइन के बाद दे रहे हैं, ना कि कोलन साइन के बाद। डिक्ट फंक्शन की हेल्प से जब हम देते हैं तो इक्वल साइन की हेल्प से देते हैं वैल्यूज, ना कि कोलन साइन के बाद। ठीक है, इसी चीज को हम क्या ऐसे क्रिएट कर रहे थे, सैलरी 10,000, एज 24, यानी कि जो कीज थी, कीज को हम किस में एनक्लोज कर रहे थे, कोट्स में। जबकि इस मेथड डिक्ट फंक्शन की हेल्प से हमें कीज को कोट्स में इनक्लूड नहीं करना है। ठीक है, विदाउट कोट्स। ठीक है, स्पेसिफाई कोमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। To give key value pair in this format, you need to enclose them in curly braces as shown below. ठीक, जैसे हमने ये दे दिया, एम्प्लॉय इक्वल डिक्ट, नेम कोलन जोहन, सैलरी कोलन 10,000, एज कोलन 24। यानी कि जैसे सिंपली हम कर्ली ब्रेसेस में डाल के करते हैं वो भी कर सकते हैं, डिक्ट फंक्शन का यूज करके भी हम सेम वैल्यूज एज इट इज भी दे सकते हैं। इससे भी क्या हो जाएगी, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। इसकी बजाय अगर हम डिक्ट को हटा दें, पैरेंथेसिस को हटा दें, दोनों को, तो भी एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई कीज सेपरेटेड एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेपरेटली। ये एग्जांपल देखो, इसमें सीधा ही एम्प्लॉय इक्वल डिक्ट, जिप नेम सैलरी एज, कोमा जोन 10,024। ठीक, अब इसमें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप कंटेन ऑल द keys and second group contains all values in same order as that of corresponding keys. Means जो जो की हमने यहाँ पे यूज किए हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम अलग से पैरेंथेसिस में दे के कोमा से सेपरेट करके भी दे सकते हैं। बट इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ठीक है, ऑल द जिप साथ में यूज करना पड़ता है, जिप फंक्शन। जिप फंक्शन का यूज करके डिक्शनरी के अंदर जिप फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और जिप फंक्शन में हम ये दो अलग अलग पेयर दे देंगे। पहला पेयर देंगे हम सभी कीज का, ठीक है, और दो अलग अलग ग्रुप दे देंगे। पहला ग्रुप सभी कीज का, फिर कोमा से सेपरेट करके दूसरा ग्रुप वैल्यूज का। ठीक, all the keys are given separately enclosed in parentheses and all the values are given separately enclosed in parentheses as argument to zip function. zip function को हम as a argument दे देते हैं दो वैल्यू, पहला ग्रुप तो कीज का और दूसरा ग्रुप वैल्यूज का। ठीक है, the zip function is given as argument of dict constructor। और ये zip function जो है वो हम as a argument दे देते हैं dict function को। dict function को कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है ये भी फंक्शन है, वो भी आगे क्लियर हो जाएगा कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है।
अब हम एम्प्लॉय का प्रिंट करेंगे तो वही प्रिंट हो जाएगा, सैलरी 10,000, एज 24, नेम जॉन, वही का वही क्रिएट हो गया। द जिप फंक्शन क्लब्स फर्स्ट वैल्यू एंड फर्स्ट सेट विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेकंड सेट। जिप फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, पहले सेट की पहली वैल्यू को दूसरे सेट की पहली वैल्यू के साथ एसोसिएट कर देगा। ठीक है, पहले सेट की दूसरी वैल्यू को दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू के साथ एसोसिएट कर देगा। ठीक है, इन अबव एग्जांपल नेम इज क्लब्ड विद जॉन, नेम को किससे क्लब करेगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू के सेकंड ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू यानी कि जॉन के साथ। सैलरी क्लब्ड विद 10,000 एंड एज क्लब्ड विद 24। ठीक है, फोर्थ है फोर्थ मेथड, स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की फॉर्म में हम सेपरेटली की वैल्यू का पेयर इसको स्पेसिफाई कर देंगे। इन दिस मेथड वन लिस्ट और टप्पल आर्गुमेंट इज पास टू डिक्शनरी। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक लिस्ट या फिर एक टप्पल एज ए आर्गुमेंट दे देंगे डिक्ट फंक्शन। दिस आर्गुमेंट पास्ट लिस्ट और टप्पल कंटेन्स लिस्ट टप्पल्स ऑफ इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर्स। इसमें क्या होगा, पेयर होगा की और वैल्यू, दैट इज ए की वैल्यू पेयर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। जो की वैल्यू पेयर है उसको हम एज ए लिस्ट फॉर्म में भी इसको पास कर सकते हैं। एंड देयर आर एज मैनी लिस्ट एज आइटम्स ऑफ आउटर लिस्ट एज देयर आर, मतलब जितनी आइटम हमने लेनी है उतनी लिस्ट इसके अंदर ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, एम्प्लॉय इक्वल डिक्ट, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके, यानी कि ये लिस्ट हो गई एक तरह की लिस्ट, नेम कोमा जोन, नेम कोमा जोन, कोमा से सेपरेट करके मींस एज ए लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, पहला एलिमेंट अपने आप इस डिक्शनरी का क्या ले लेगा, की ले लेगा नेम और उसमें वैल्यू ले लेगा जोन। ठीक है, कोमा, फिर से एक नई लिस्ट सैलरी कोमा 10,000, सेकंड की ले लेगा ऑटोमेटिकली सैलरी और उसकी वैल्यू क्या ले लेगा 10,000। ठीक, फिर कोमा थर्ड लिस्ट एज कोमा 24। ठीक है, इस थर्ड की ऑटोमेटिकली एज ले लेगा और उसकी वैल्यू ले लेगा 24। फिर ये आउटर पैरेंट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर हम ये डिक्ट वाले जो पैरेंथेसिस था उसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये भी मेथड है, इस मेथड से भी हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम एम्प्लॉय को प्रिंट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, मीन्स इनमें से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। यू कैन आल्सो पास ए टप्पल कंटेनिंग की, ठीक, टप्पल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो पास ए, अब इसमें क्या था, ये लिस्ट और बाहर भी हमने क्या यूज की थी, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये लिस्ट ऑफ लिस्ट थी। ठीक है, कई लिस्ट थी बीच में और इस उन सबको मिला के एक लिस्ट क्रिएट की हुई थी। अब हम सेकंड मेथड क्या यूज कर रहे हैं, EMPL2 इक्वल डिक्ट पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, फिर लिस्ट, फिर कॉमा, फिर लिस्ट, फिर कॉमा, फिर लिस्ट, यानी कि ये क्या हो गया, टप्पल ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट में कई टप्पल हमने, इस टप्पल में हमने कई लिस्ट स्टोर की हुई। तो यहाँ पे हम एज ए आर्गुमेंट क्या यूज कर रहे हैं, टप्पल यूज कर रहे हैं। इससे भी क्या होगा, वही का वही प्रिंट होगा, सेम थिंग प्रिंट होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, the dict method is provided tuple argument. The past tuple contain tuple elements of keys, values, 3 tuple entries in 1 tuple. अब इसमें इसमें हमने टप्पल ऑफ लिस्ट यूज किया था, हम टप्पल ऑफ टप्पल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है एम्प्लॉय 3 इक्वल डिक्ट, फिर पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस हो गया डिक्ट के लिए, फिर पैरेंथेसिस ये हो गया टप्पल के लिए, फिर पैरेंथेसिस हो गया टप्पल के अंदर वाले टप्पल के लिए, नेम जोन। पहला टप्पल ये हो गया, दूसरा टप्पल सैलरी 10,000, तीसरा टप्पल एज 24। ठीक है, तो हम टप्पल ऑफ टप्पल भी यूज कर सकते हैं, टप्पल ऑफ लिस्ट भी यूज कर सकते हैं,
उन सब से क्या होगा, एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट सेम ऐसे का ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे हमारा प्रीवियस मेथड्स में प्रिंट हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एडिंग एलिमेंट्स टू ए डिक्शनरी। ठीक, डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करने के लिए पहले ही बता चुका हूँ, डिक्शनरी का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर की कौन सी की ऐड करनी है, फिर इक्वल वैल्यू। इससे क्या होगा, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे सपोज हमने ये दिया हुआ है एम्प्लॉय इक्वल नेम जॉन सैलरी 10,000 एज 24, तो ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब हमने इसमें एक और की ऐड करनी है, डिपार्टमेंट, तो इसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, इक्वल सेल्स, तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट नाम की एक की और ऐड हो जाएगी और उसके अंदर वैल्यू कौन सी ऐड हो जाएगी, सेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल्स, एज 24, नेम जॉन। अब ये देखो न्यू एंट्री जो ऐड हुई है वो बीच में ऐड हुई है, जरूरी नहीं है वो लास्ट में ऐड होगी, क्योंकि मैंने बताया था ये अनऑर्डर्ड है, बीच में कहीं पे भी ऐड हो जाए। ठीक है, कहीं पे भी ऐड हो सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेस्टिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरीज को हम नेस्टेड डिक्शनरीज भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है, व्हेन एवर ए डिक्शनरी इज यूज्ड विद इन द बॉडी ऑफ अनदर डिक्शनरी, देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक, यू कैन इवन ऐड डिक्शनरीज एज वैल्यू इनसाइड ए डिक्शनरी। एक डिक्शनरी के अंदर एज ए वैल्यू भी आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल दिया हुआ है, वो शायद कल हो पाएगा, अब दोबारा ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल ही करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी। बस यहीं तक का ही टॉपिक कर लो, कल ये टॉपिक एंड हो जाएगा, और कल ही एंड ही हो जाएगा। अब लेस देन 1 मिनट रह गए। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो पूछ सकता है। यस।